हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम आपका जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसका जो पेज नंबर 126 का आज हम न्यूमेरिकल्स लेके आए हुए हैं। मैंने लास्ट वीडियो में उसके पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड को उसी में इंक्लूड कर दिया था। अब यहाँ पे हमने 126 का जो अपने 2 क्वेश्चन हैं उनको लेके आए हैं, फिर उसके बाद अगले पेज नंबर का लेके आए हैं। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहिए, कमेंट करिए। चलिए इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है, क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg। राइफल का जो मास है कितना है, 4 kg है। जो बुलेट है, बुलेट का मास कितना है, 50 kg। क्या किया जाता, फायर किया जाता। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जो है कितना है, 35 है। किसका है ये, आपका जो आपकी बुलेट है उसका है, उसकी वेलोसिटी है, इतने से फायर किया जाता है। आपको निकालना है कि जो वेलोसिटी गन की होगी, राइफल की होगी, उसका आपको निकालना है। तो पहले जो गिवन है उसको हम लिख देते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है, राइफल ऑफ मास 4 kg है और बुलेट का मास कितना, 50 kg। बुलेट का मास कितना है, 50 kg। तो बुलेट का मास हमने बुलेट ले लिया, M1 कितना है, 50 kg, 50 ग्राम है। इसमें ग्राम दिया हुआ है, कितना है ये, ग्राम है। तो ये ग्राम है, 50 ग्राम है। तो जब किलोग्राम में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 0.05 kg आ जाएगा। 1 kg 100 ग्राम। अब M2 जो हो गया राइफल का, तो मास ऑफ जो राइफल है M2 मान लीजिए इसका कितना है, 4 kg। ये 0.05 kg हो गया, ग्राम है। ग्राम को कन्वर्ट किया गया किसमें, kg में। 1 kg कितने के होता है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 kg यानी कितने ग्राम का होता है उसको आपको पता होना चाहिए। हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। जितना भी होता हो तो आपको इतना आएगा, ये 50 kg आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। तो देखिए जब ये है मतलब गन फायर नहीं की गई तो उस समय दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। भाई निशाना लगा रहे हैं ना, मास तो ये इतना दिया ठीक है, लेकिन उससे फायर नहीं किया गया, फायरिंग नहीं हुई अभी, तो उनकी वेलोसिटी तो 0 है ना दोनों की। अब जब फायर किया गया, फायर करने के बाद कितनी वेलोसिटी हो गई है, बुलेट की कितनी हो गई है आपको, ये 35 मीटर पर सेकंड है। आपको किसका निकालना है, ये जो राइफल है उसकी क्या निकालना है, वेलोसिटी। जो आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन वही लगा दो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना होता है, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, बिफोर फायरिंग द बुलेट, आफ्टर फायरिंग द बुलेट। तो बिफोर फायरिंग होगा, ये आफ्टर फायरिंग हो गया। वैल्यू रख दो। M1 कितना है आपके पास, 0.05 kg, U1 0, 4 0, M1 0.5, V1 कितना है आपका 35, 4 और V2 आपको कैलकुलेट करना है। ये तो पूरा 0 हो गया, ये कितना हो गया, पूरा 0 हो गया। तो कितना आ गया, ये 0 इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो फटाफट, जल्दी करिए। तो कितना आ रहा है आपका, ये 0 हो गया, 0.05 इंटू 35 प्लस 4 V2। तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, 0.05
35 माइनस में हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू आपका कितना हो गया, माइनस में 0.05 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाई 4। कैलकुलेट कर दो, जो भी होगा इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जो भी आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, जो भी आएगा वही क्या होगा, आंसर आएगा। माइनस क्या बता रहा, माइनस ये बता रहा बुलेट आगे की ओर जा रही है और जो राइफल है क्या है, पीछे की ओर, अपोजिट डायरेक्शन है। बुलेट आगे, राइफल पीछे। इसी कारण से जो गन फायर करते उनको क्या है, जर्क लगता है, झटका लगता है, क्योंकि गन पीछे की ओर फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या होती है, चलती हैं। तो अब कैलकुलेशन करोगे तो अब जो भी आएगा कैलकुलेशन, अब कैलकुलेट आपको करना है। नियरली आपका इसका आता है 0.044 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, इतना लगभग आना चाहिए। ये वाला भी न्यूमेरिकल उसी बेस पे है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में है। तो पहले जो दिया है m1 कितना दिया, 100 ग्राम, ग्राम में है, किलोग्राम में जब डिवाइड करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यानी 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ऐसे सेकंड जो है, सेकंड जो दिया हुआ है, सेकंड का कितना है दिया है, m2 200 ग्राम है, डिवाइड कर दोगे तो किससे डिवाइड करो आप, ये 1000 से, तो 0.2 किलोग्राम आ गया। क्या आ गया, किलोग्राम। पहली बॉडी की वेलोसिटी कितनी दी हुई है, पहली बॉडी की वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 2 मीटर पर सेकंड, और दूसरे का कितना दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकंड। जब ये टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 1.67 दिया हुआ है। हमें किसका निकालना, सेकंड का निकालना है। ये m1 पहले ऑब्जेक्ट का है, m2 दूसरे का, तो ये गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन आपसे अच्छे से देखना है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको पढ़ लीजिए कॉन्सेप्ट। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पढ़ाया गया, अच्छे से कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, बस और क्या। तो ये कितना हो जाएगा आपका, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2। m1 आपका कितना है, 0.1, u1 आपके पास कितना है, 2 है, m2 कितना है, 0.2, u2 1 है, m1 आपके पास कितना है, 0.1 है, v1 आपके पास कितना है, 1.67, m2 आपके पास कितना है, 0.2, और v2 का कैलकुलेट करना है। दो बॉडी अपन टकराते हैं, जब इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो v1 मान लिए। आपको कॉन्सेप्ट जरूर एक बार देख लेना, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आपसे ये बनेगा। बस प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड है। बस हो गया, कैलकुलेट कर दीजिए। क्या करिए, कैलकुलेशन कीजिए, जो भी कैलकुलेशन आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कर देना है। तो कैलकुलेट करिए, तो जो भी आए वही इसका रिजल्ट है। यहाँ से कितना आएगा, 0.1, और ये इधर से आपके पास कितना आ गया, ये 2, 0.2 ये आ गया, और 0.2, तो ये कितना आ गया, 0.2, 0.4 आ गया। यानी 0.1 मल्टी 0.2 ये आ जाएगा, 0.2 यानी कितना आ गया आपका, 0.4 आ गया। उसको कैलकुलेट करिए। उसको जब कैलकुलेट करोगे, इसका इससे कैलकुलेट करो, 1 पॉइंट के बाद डिजिट है ये, तो कितना आ जाएगा आपका, यानी 16 पॉइंट कितना हो जाएगा ये, यानी आपका, और पहले आ जाएगा, यानी 0.167 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन अपने से कर लीजिएगा, मिस्टेक यदि कैलकुलेशन और चेक कर लीजिएगा, और 0.2 v2। ठीक है। अब क्या करना है, इसको इधर ले लो, तो 0.4 माइनस 0.167 0.2 v2, तो v2 इक्वल टू 0.4 माइनस 0.167। चलिए कैलकुलेट करिए। ये
कैलकुलेशन आपको सेल्फ करना है, कैलकुलेशन हम नहीं बताएंगे, कैलकुलेशन आपको सेल्फ करना है। जितना भी आए आपको किससे डिवाइड कर देना, 0.2 से, तो 1.65 आ जाएगा शायद, इतना आ जाए। कैलकुलेशन के लिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन सेल्फ करना है, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, कॉन्सेप्ट यानी कौन सा इक्वेशन फार्मूला लगे वो बता दिए, कैलकुलेशन आपको करना है वैल्यू रख के। तो कैलकुलेशन आप सीख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका इतना आएगा 1.165 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हमने लिखा है कि एक ट्रक का स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से है, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, रेस्ट से है तो 0। रोल डाउन हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल अ डिस्टेंस, कितना चल रहा है 400 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना चल दिया 400 मीटर, कितने टाइम में 20 सेकंड में चल रहा है। हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, दूसरी चीज़ क्या निकालना है, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो ए निकालना है और दूसरी चीज़ फोर्स निकालना है। तो देखिए फार्मूला क्या क्या दिया, उसके अनुसार आपको फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा। तो डिस्टेंस का है यानी एस हो गया, टाइम का चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, ये रिलेशन होना चाहिए, यू भी है, एस भी है, टी भी है और ए निकालना है, तो इसको यूज करेंगे। एस आपका कितना हो गया 400, ये आपका कितना हो जाएगा, जब यू 0 है तो ये आपका 0 हो गया, यू 0 तो ये 0 हो गया, हाफ ए टी की जगह कितना हो गया 20 का स्क्वायर, 400 1/2 ए, और ये भी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका इधर जाएगा तो ये 8 है, या यहीं सीधे ये कितना डिवाइड कर दो, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो कितना आ गया 200 ए। तो जब ए लोगे तो 400 डिवाइड बाई 200 0 0, तो ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया, इतना एक्सेलरेशन आ गया, कितना आ गया आपका इतना एक्सेलरेशन। अब क्या कह रहा है, फोर्स निकालना, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स का न्यूटन सेकंड ला एफ इक्वल टू एम ए पढ़े हो, कितना पढ़े हो, एफ इक्वल टू एम ए। तो फोर्स एफ, मास कितना दिया, कितने 7 मैट्रिक टन दिया, कितना दिया 7 मैट्रिक टन दिया है, तो मास की जगह 7 रखोगे और मैट्रिक टन, अब 1 टन कितने के इक्वल है 1000, एक मास 7 हुआ और मैट्रिक टन की जगह 1000, और एक्सेलरेशन कितना आ गया 2, तो कितना आ गया कैलकुलेशन में, यानी 14,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14,000। फोर्स है तो यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई, फोर्स है तो यूनिट न्यूटन। मास 7 दिया है मैट्रिक टन, और 1 मैट्रिक टन कितने 1000, तो 7 × 1000 टोटल ये इसका ये मास हो जाएगा एम की जगह, और ये आपने निकाल ही दिया। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। कर लीजिए इसको, फिर हम उसको करें। तो देखिए उसमें स्टोन ऑफ 1 kg है, मास कितना दिया हुआ है 1 kg, मास कितना दिया हुआ है 1 kg दिया है, कितनी वेलोसिटी दी हुई है उसकी 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं। मास 1 kg के स्टोन है, 20 से क्या कर रहे हैं उसको फेंक रहे हैं मीटर पर सेकंड से। जब वो जाएगा कितना कवर कर लेता है, स्टोन को थ्रो किए इतने से, जो फ्रोजन जो सरफेस है आइस सरफेस है, और कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस 50 मीटर। जब 50 मीटर हो जाता है तो वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। डिस्टेंस जब उसने 50 कवर कर लिया तो कितना हो गया वेलोसिटी, जब जाके रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी तो उसके कितने हो गई 0 हो गई। स्टोन का मास 1 kg, 20 उसने क्या कर लिया वेलोसिटी थ्रो किया, ये सरफेस में फ्रोजन सरफेस में फेंका गया, तो जब 50 मीटर चला ऐसे जाके ऐसे फंस कर जाके रुक गया, 50 मीटर चला तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई ना। आपको क्या निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फोर्स निकालना है स्टोन एंड
आइस के पे जो पत्थर है और जो बर्फ़ है इनके बीच जो एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो निकालना है। तो फोर्स के लिए हमको एक ही ज़रूरत होती, मास तो दिया है, एक्सेलरेशन चाहिए। तो फार्मूला आपने पढ़ा है, v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये आपका 0 स्क्वायर, यू आपके पास 20 का स्क्वायर, 2as कितना 50 है, तो -400 कितना हो जाएगा ये 100a। तो a इक्वल टू कितना आ गया, ये 0 का कैंसिल, तो कितना आ गया -4। किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है 0 हो रही है, इससे चला और ये 0 हो गई तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन होगा। क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, माइनस हो गया। F इक्वल टू कितना होता है, ma होता है। F इक्वल टू कितना होता है, ma। ये हमें कैसे पहचानना पड़ेगा, जो वैल्यू दी है उसके अनुसार ये पहचानना पड़ेगा इक्वेशन कौन सा लगेगा। F इक्वल टू ma, तो मास कितना है आपके पास, कितने है 1 है, और -4 है, तो कितना आएगा -4 न्यूटन आ गया। ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन किसके बीच होगा, स्टोन एंड आइस के बीच। किसके बीच होगा, ये स्टोन एंड आइस के बीच होगा। तो इतना ही आपका लगेगा।